देश में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और मतदाताओं के नाम डिलीट होने का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फर्जी तरीके से वोट डिलीट करने के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि ये सब चुनाव आयोग के संरक्षण में हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिस्टमैटिक तरीके से लाखों मतदाताओं को टारगेट कर उनके नाम हटा रहा है। ये काम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्रीकृत करके किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के आनंद क्षेत्र का उदाहरण दिया। साल 2023 के चुनाव में वहां 6018 वोट डिलीट किए गए। राहुल ने दावा किया कि इनमें खास तौर पर दलित और ओबीसी वोटर शामिल थे। उनके अनुसार ये चुन कर उन लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ये काम बाहर के राज्यों के फोन नंबर से किया जा रहा है। वहीं राहुल ने बताया कि कर्नाटक सीआईडी के इस मुद्दे पर बार चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि इससे ये लगता है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम हटाने का ब्यौरा नहीं देकर लोकतंत्र के हत्यारों का बचाव कर रहा है। इसी के दौरान राहुल गांधी ने एक मतदाता को मंच पर भी बुलाया। कर्नाटक के इस वोटर ने बताया कि मेरे नाम पर 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा, ना ही किसी को बुलाया। राहुल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये वोट डिलीट करना लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का उदाहरण है। वहीं इस राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का भी बयान सामने आ गया है। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है। जी हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उनके सभी आरोप गलत और निराधार हैं। उन्होंने जिस 2023 के मामले का जिक्र किया उसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि 2023 में इसको लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया। वहीं राहुल ने जोर देकर यह भी कहा कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित और ओबीसी वर्ग इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। राहुल के अनुसार विपक्षी वर्ग के वोटर्स को टारगेट कर सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सूर्यकांत नाम के शख्स ने मात्र 14 मिनट में 12 वोट डिलीट करने के फॉर्म भरे। इस दौरान राहुल ने वीडियो और दस्तावेज भी पेश किए। राहुल गांधी ने इसे युवाओं और देशवासियों को दिखाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है ये जनता को समझना चाहिए। उनका कहना था कि ये एक मील का पत्थर है और वो इस मुद्दे पर मजबूत दावा पेश करने जा रहे हैं। 7 अगस्त को भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के 2024 आम चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण पेश किया था और आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया गया। वहीं बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार और शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की हत्या और युवाओं के भविष्य की चोरी है। उनका दावा था कि बीजेपी और उद्योगपति मिलकर मतदाताओं के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील की है कि वो जागरूक रहें और लोकतंत्र के मूल अधिकार के लिए आवाज उठाएं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।